पंचायत चुनाव की तमाम अटकलों के बीच इस बात का फैसला बिहार सरकार की कैबिनेट की बैठक में लिया गया कि फिलहाल पंचायत चुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन परामर्शी कमेटी के तहत पंचायतों का संचालन किया जाएगा। अब इसको लेकर भी अटकलें तेज हैं कि आखिर ये परामर्शी समिति में किन लोगों की उपस्थिति होगी, किन के अंतर्गत परामर्शी समिति का गठन किया जाएगा और कौन पंचायतों का संचालन करेगा। हालांकि अब सूत्रों के हवाले से इस बात की भी जानकारी दी जा रही है कि राजनीतिक दलों की भागीदारी भी इसमें होगी, यानी कि राजनीतिक दल भी इसमें शामिल हो परामर्शी समिति का गठन करेंगे। फिलहाल इन तमाम खबरों को लेकर क्या कुछ जानकारी है हमारे पास, आपको बताते हैं। विघटित पंचायती राज संस्थाओं को चलाने के लिए परामर्शी समिति के गठन का रास्ता भले ही साफ हो गया है, लेकिन समिति के स्वरूप या संरचना का अंतिम निर्णय होना बाकी है। उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में ये मुद्दा सुलझ जाएगा। इस संबंध में आदेश जारी करने के लिए सरकार के पास 15 जून तक का समय है। उसी दिन निर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं का 5 वर्षीय कार्यकाल पूरा होगा। परामर्शी समिति का गठन पंचायती राज विभाग के कार्यकारी आदेश से हो जाएगा। इसके लिए अध्यादेश की जरूरत नहीं होगी। एक बार तय हो जाने के बाद पंचायत संस्थाएं प्रशासकों के हवाले नहीं होगी। परामर्शी समिति के स्वरूप को लेकर सत्ता से जुड़े राजनीतिक दलों की ओर से कई तरह के प्रस्ताव आए। उनमें से एक ये भी था कि क्यों नहीं राजनीतिक दलों के संगठन के पद धारकों को ही इन संस्थाओं के परामर्शी समिति का प्रधान बना दिया जाए, साथ में निवर्तमान प्रतिनिधियों को सदस्य बनाकर रखा जाए। लेकिन यह प्रस्ताव गंभीर विचार के स्तर तक नहीं पहुंच पाया। प्रस्ताव को इस हद तक संशोधित कर विचार किया जा रहा है कि परामर्शी समिति में सरकारी अधिकारी एवं पंचायती संस्थाओं के निवर्तमान पद धारकों के अलावा राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी रखा जाएगा। नीतिगत निर्णय पर रोक यह अगले चुनाव तक के लिए कार्यकारी व्यवस्था होगी। इसके लिए परामर्शी समिति किसी नई योजना का चयन नहीं करेगी। विचार का विषय ये भी है कि समिति को चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए स्वीकृत योजनाओं के कार्यान्वयन का अधिकार दिया जाए या नहीं। तो फिलहाल पंचायत चुनाव को लेकर एक तरफ जहां स्पष्ट तौर से इस बात का निर्णय लिया गया है कि परामर्शी समिति के तहत पंचायतों का संचालन किया जाएगा। अब इन सब को लेकर परामर्शी समिति में किन लोगों की उपस्थिति होगी, किन लोगों से मिलकर इसे गठित किया जाएगा, अब इस पर भी फिलहाल संशय बरकरार है। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक दलों के उत्तराधिकार या जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके सम्मिलित होने की भी आशंका जताई जा रही है।